मंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह एहसास हो रहा है कि अवास्तविक वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना कठिन या असंभव है। जिस तरीके से किसी भी राज्य में जहां उनकी राज्य कांग्रेस की, हिमाचल हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, इस सभी जगह स्वास्थ्य बंद से बदतर हो गया और अधूरा झूठ जो है इन राज्यों के साथ एक भयानक धोखा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान संदर्भ में अपनी राय व्यक्त किया है, लेकिन यह सच है कि कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीब कायम रह गए, कांग्रेस बेदखल हो गई। कांग्रेस पार्टी ने जनसंख्या नियंत्रण को जबरदस्ती करने की कार्यनीति अपनाई, निष्फल हुआ। और सीखना चाहिए उस दौर में। अरे सीखने में कोई दिक्कत है? नीतीश कुमार जी घोषणा पत्र पर नहीं काम करते हैं, निश्चय पर, कमिटमेंट पर। तो कमिटमेंट की राजनीति होती है। अगर कहा कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे तब पहुंचा दिया, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे तो खोल दिया, 10 रुपया महीना में पढ़ा रहे हैं, पॉलिटेक्निक 5 रुपया महीना में पढ़ा रहे हैं। तो निश्चय की बुनियाद पर अब जनता यह समझना चाहती है कि चुनावी वायदे नहीं रहे, बल्कि उसको अमली जामा पहनाया जाए। इसलिए हमारी समझ से कांग्रेस पार्टी इन्हीं छद्मवादों के चलते, जिसका वो पूरा नहीं कर पाने कारण राष्ट्रीय पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सिमटती जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ, छठ, जालसाजी, लूट और प्रचार, ये 5 विशेषज्ञ जो अपनी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। अब आदरणीय मल्लिकार्जुन साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम तो उनसे उम्मीद यही करते हैं कि श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि देश के अंदर में गरीबी हटाओ का नारा आपने दिया था, क्या गरीबी हट गई? आपने नारा दिया था जनसंख्या नियंत्रण को जबरदस्ती करने का, क्या वह सफल हुआ? आप इस बात का प्रमाण दीजिए कि नई आर्थिक नीति आने के बाद कांग्रेस में पंडित नेहरू के शासनकाल में जिन बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर की स्थापना हुई थी, उसमें तालाबंदी का गुनाहगार कौन है? माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को यह बात बताना चाहिए कि समाज के दलित समूह के लोग, जो वंचित तबके के लोग थे, जिनके शैक्षणिक उन्नयन के लिए कार्य योजना बननी चाहिए थी, उन योजनाओं को अपने अमली जामा नहीं पहनाया, तो आज राजनीति की दुर्दशा हो गई। और सबसे अच्छा तो जो आपका राजनीति का श्रृंगार है, क्या गांधी परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण फलक होगा? इसके अलावा दूसरे को मौका नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे में गुण नहीं है क्या? दलित समूह के हैं, मजबूत आदमी हैं, बौद्धिक रूप से मजबूत आदमी हैं, लेकिन नेतृत्व उनका नहीं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन नेतृत्व उनका नहीं मंजूर होता है। उसके लिए राहुल गांधी जी ही आगे आएंगे। मौका मिला तो प्रियंका गांधी को लड़ा दिया। किसी समाज के कमज़ोर तबके को आदमी को चुनाव आप लड़ा देते राहुल गांधी के सीट से, तो बात समझ में आती। इसलिए इतिहास को मत कुरेदिए। अगर कुरेदिएगा तो वो पन्ने आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस को लेकर कि मैंने कहा उन्हें 5, 6 नहीं, 10, 20 नहीं, गारंटी की घोषणा नहीं करनी चाहिए। बजट के आधार पर गारंटी की घोषणा करनी चाहिए, नहीं तो अन्यथा दिवालियापन होगा। अगर सड़कों के लिए पैसा नहीं है तो हर कोई आपके खिलाफ हो जाएगा। अगर सरकार विफल हो गई तो आने वाले पीढ़ी है वो बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अरे महाराष्ट्र तो विकसित राज्य है, बिहार तो विकासशील राज्य है। तो हम जब कहे कि हर गांव को संपर्कता पहुंचा दिए, तो संसाधन की चिंता किया? देख लीजिए झारखंड का हाल, जहां कोयला खदान है, कांग्रेस पार्टी सरकार में है, वहां 24 घंटा बिजली में कितना घंटा बिजली मिलता है गांव में? अब चलिए बिहार के गांव में 20 घंटा 22 घंटा बिजली उपलब्धता होता। अरे गारंटी क्या दीजिएगा? जनता ने गारंटी दी आपको सरकार बनाने के लिए, तो निश्चय करिए ना, और कार्य योजना को बताइए कि हम 2024 में यह पूरा करेंगे, 26 तक यह पूरा करेंगे।